गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। और उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ठीक है। यही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है, छोटा टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से क्लियर है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, या इक्वल पोटेंशियल रखने वाला सरफेस क्या होता है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे, सपोज करो मेरे पास ये कोई सरफेस गिवन है, ठीक है। यहां अगर पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं 10 वोल्ट, यहां भी कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। यहां भी कितना आ रहा है बेटा? 10 वोल्ट। और यहां भी कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। दैट मीन्स हम बात करेंगे ये जो सरफेस होगा ए बी सी डी, ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, वो कौन सा हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है बेटा? इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन हम बात करेंगे ए सरफेस विच हैव इक्वल पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा सरफेस जिसके ईच पॉइंट्स पर हम बात करेंगे पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है। दैट्स वी कॉल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां से हम बात करें इसकी डेफिनेशन, तो ए सरफेस which have equal potential at each point is called equipotential surface, ठीक है। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टराइज कैसे होते हैं इसके, ठीक है। और उसको हम कैसे डिराइव करेंगे हम, तो वो हम बात करेंगे आज। तो जैसा कि हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल का मतलब हम बात करेंगे जहां पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, किसका? एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पॉइंट चार्ज का, फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। सपोज करो ये कोई पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। पॉइंट चार्ज यानी पोटेंशियल कितना होता है बेटा? पोटेंशियल होता है सर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फटाफट बताइए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा? के क्यू बाय आर। कितना होता है बेटा? के क्यू बाय आर। तो क्या के का मेरे पास कॉन्स्टेंट है, चार्ज मेरे पास कॉमन, मेरे पास क्यू है। दैट मीन्स अगर बात करूं चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर, अगर हम 3D में कोई सरफेस कंसिडर करें तो वो क्या होगा बेटा? इक्विपोटेंशियल होगा। अरे भाई चार्ज तो कॉमन है, के कांस्टेंट है, और अगर हम मार्क करें क्या कर रहे हैं? आर भी क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं, या डिस्टेंस भी क्या कर रहे हैं? इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लो इस चार्ज को एज सेंटर मानते हुए हम क्या करें? स्मॉल आर रेडियस का 3D में एक स्फीयर कंसिडर करें। स्मॉल आर रेडियस का 3D में क्या बनाए? एक स्फीयर अगर कंसिडर करते हैं तो हम बात करेंगे स्फीयर की यहां से कितनी है? आर। इट्स ऑल्सो भी आर। ये भी क्या है बेटा? आर। ये भी क्या हुआ? आर। ये भी कितना होगा बेटा? आर होगा, ठीक है। तो बताइए एक स्फीयर के सेंटर पर हमारे पास एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक स्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? ये फर्स्ट पॉइंट हम मान लें, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। तो हम बात करें सर यहां पोटेंशियल होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। यहां भी हम बात करें तो कितना आएगा सर? V इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर। तो क्या ये भी के क्यू बाय स्मॉल आर होगा? बिल्कुल होगा सर। दैट मीन्स हम बात करेंगे अगर हमारे पास क्या है, सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हम बात करेंगे स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है वो एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करेगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ ये स्फीयर लेकर के हम एक अनदर स्फीयर ये भी कंसिडर करते हैं। इसकी रेडियस कितनी मान ली? r डैश कंसिडर कर ली। कितनी मान ली बेटा हमने?
आर डैश कंसिडर किए। अब बताओ, तो सर यहां भी पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर डैश। यहां भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर डैश होगा। दैट मीन ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ ना, ये भी क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। बट क्या इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल है क्या, नहीं सर। ये दोनों ही बात करें, दोनों का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। बट अगर बात करें ये सेल्फ में, अगर देख हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल है, ये भी क्या है, सेल्फ इक्विपोटेंशियल हुआ, बट दोनों का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। तो यहां बात करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, हम बात करें कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस जो है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज करो यहाँ V1 कंसिडर किया, इसको V2 किया, यहाँ V3 है, ये V4 है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, V1, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, V2, यहाँ पोटेंशियल V3, यहाँ कितना हो गया, V4। क्लियर हो यहाँ तक। तो इसका मतलब अगर हम बात करें किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बेटा, कंसेंट्रिक स्फेयर्स। क्लियर हो यहाँ तक। अच्छा ठीक है, तो यानी कि हम ये कहें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमारे पास समझ में आ गया। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है बेटा, इक्वल रहता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट हम बात करेंगे। अब बेटा देखिए, ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि ईच एंड एवरी पॉइंट हैव इक्वल पोटेंशियल। अगर बेटा पोटेंशियल इक्वल है तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर पोटेंशियल हमारे पास क्या है, इक्वल आ रहा है, तो कोई भी दो जनरल पॉइंट्स हम बात करें उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, जीरो होगा। यही है। तो हम ये बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज बी जीरो। क्लियर यहां तक। तो यहां बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, या हम बात करें वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, जहां बात करेंगे दोनों ही पॉइंट्स क्या हैं, सरफेस के पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ दैट मींस हम बात करें कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता था बेटा हमारे पास, वी ए माइनस वी बी। दैट मीन्स को हम लिखेंगे क्या, वी बी ए। अरे भाई फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो बी टू शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें डेफिनेशन हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी बी टू ए अपॉन में क्यू, बी टू ए बाई क्यू, यही है। अच्छा जैसा कि हमने बोला क्या कि भाई हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। तो यहां से बेटा सोल्व करें तो हम क्या आएगा, वर्क डन भी कितना होगा, जीरो हो गया। वर्क डन भी कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। इट मीन्स हम ये बात करें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट एनी पॉइंट चार्ज at equipotential surface from one point to another point always be zero। ठीक है। तो यहां बात करेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट एनी पॉइंट चार्ज फ्रॉम 1.2 another point at equipotential surface
विल बी 0। क्लियर? कितना होगा बेटा कि हमारे पास ये वर्क डन जो होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भाई रीजन क्या है हमारे पास, भाई हमने कहा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात करें वो इक्वल होता है नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यही तो पढ़ा था हमने, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम बात करेंगे तो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा। तो अगर ये मेरे पास 0 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट तो हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0 होता है, एंड सेकंड हमने कहा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू शिफ्ट एनी पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइक दिस हम बात करें। एग्जांपल हमारे पास क्या है, सपोज करो मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है और उसके सेंटर पर कोई चार्ज है, सेंटर पर चार्ज क्या है, Q है, तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करेगा? जैसा कि अपने बात की थी हमने कि कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब यहां से कोई भी अनदर Q चार्ज है, Q1 डैश चार्ज बात करें, Q डैश चार्ज को पॉइंट A टू B तक शिफ्ट करें हम, पॉइंट A टू अगर B तक शिफ्ट करना है तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू कितना होगा, 0। कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, अब चाहे आप उसको किसी पाथ से ले जाओ, A टू O सेंटर पे ले आओ, उसके बाद B पे ले जाएं, या पहले हम बात करेंगे अनदर पॉइंट C पर लाएं, उसके बाद B पे ले जाएं, कोई भी 2 पॉइंट्स हम बात कर लें, कोई भी 2 पॉइंट्स पर होना चाहिए किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन कितना होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर है यहां तक? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट देखिए हमारे पास तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होगी पोटेंशियल डिफरेंस 0, सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, अब बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की। हाँ बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स always be perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, कैसे हुआ वो देखिए हमारे पास। देखिए हमारे पास बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, V A टू B जो बात करेंगे वो माइनस इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट dr, यही था हमारे पास। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं बेटा, V B माइनस V A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास है E वेक्टर डॉट dr A टू B, नेगेटिव के साथ मान लो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बट ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां बात करेंगे ई डी आर, ई वेक्टर डॉट dr कैन बी राइट ई डी आर cos थीटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है हमारे पास, पर फिर भी हमारे पास करेंगे डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? भाई डिस्प्लेसमेंट हमने कहा किसके अलोंग किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग। ठीक है, तो यह बात करें हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है, तो उनका हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसा कब होगा, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, हमारी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। लाइक दिस हम बात करें, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा
इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दैट मीन्स हम बात करें कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सपोज करो क्रॉस करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि मेरे पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया मेरे पास। ठीक है, दो इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने कहा कि भाई एक तो इसके नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी, एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। दैट मीन इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यूअल डायरेक्शन होगी। अरे भाई अगर मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यूअल डायरेक्शन होगी। दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम बात करें आगे, अगर पूछा जाए हमारे पास क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इफ दे डू सो then there will be two direction of electric field line at the intersection point. That is impossible. क्लियर हुआ? अगर वो ऐसा करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, ड्यूअल डायरेक्शन होगी एक ही पॉइंट पर, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब अगर आपसे बोला जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे हमारे पास, तो हम देखिए draw equipotential surface for first a point charge, for a point charge। तो जैसा कि हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज, हम बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यही हुआ। ठीक है, अच्छा इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके परपेंडिकुलर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा चार्ज पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? बिल्कुल सर, यहां पर कंसिडर किया मैंने V1, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्या? हाँ सर, ये भी कितना होगा, सपोज दैट का पोटेंशियल कितना है, V2 है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ तो ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो ये होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो सर तो भी हम बात करेंगे कंसेंट्रिक स्पेस होंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया फॉर ए पॉइंट चार्ज। सेकेंड हम बात करें फॉर ए डाइपोल, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, सॉरी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा वो देखिए हमारे पास है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले हम बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने से पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज।
ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखिए मिड सेक्शन में देखा जाए तो हमारे पास ये इस टाइप से होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, नॉर्मल बात करें। बट अगर बात करें इस सरफेस के लिए देखा जाए तो ये इससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए तो ये होगा हमारे पास, इसके लिए इस टाइप से होगा, ठीक है। इस सरफेस में देखें तो हमारे पास तर इसमें से क्लियर हुआ। तो ये है हमारे पास क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए, डाइपोल के लिए। किसके लिए बेटा, डाइपोल के लिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास है भाई कुछ नहीं करना है, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, दैट्स बी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अगर मान लो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हमारे पास है कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट गिवन है, फॉर एग्जांपल थर्ड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो देखिए हमारे पास हमने क्या कंसीडर किया, ये है मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट। इनका एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा, सिग्मा गिवन है। तो बिटवीन बोथ प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपके पास आ गई, क्या सर प्लेट के परपेंडिकुलर हमारे पास है, पॉजिटिव प्लेट के तो आउटवर्ड है और नेगेटिव प्लेट के लिए परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो क्या करना है, इन परपेंडिकुलर लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या करना है, मुझे नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक सरफेस ड्रॉ करनी है। ये लो, क्लियर हुआ ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बात की, तो अगर मान लो ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो ये क्या होगा, इनके नॉर्मली बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। क्लियर हुआ। तो यहां बात करेंगे इक्विपोटेंशियल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, पैरेलल नॉर्मल सरफेस, पैरेलल नॉर्मल सरफेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हम बात करेंगे, कोई भी पैरेलल सरफेस ड्रॉ कर दो, वो क्या होंगे हमारे पास, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और वो दोनों सरफेस म्यूचुअली क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। ये है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट हमारे पास बात करें, देखो यहां क्लियर हुआ हमारे पास कि ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां देखिए पॉइंट चार्ज के जितना क्लोज होंगे, पॉइंट चार्ज के जितना क्लोज होंगे हम, वहां पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अरे भाई यहां V1 पोटेंशियल है, यहां कितना है, V2 है, तो V1 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा किससे, V2 से। V1 का वैल्यू लार्ज होगा किससे बेटा, V2 से होगा। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अगर मान लो नेक्स्ट अगर मैं कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ड्रॉ करता, वहां V3 कंसिडर करें, तो और भी स्मॉल होता, होगा नहीं होगा। बट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर जा रही है, V1 टू V2 एंड V2 टू V3। दैट मीन्स यहां से क्या क्लियर हो बेटा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आ रही है। तो ये तो कंफर्म हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, एंड डायरेक्शन ऑलवेज बिलोंग टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। नेक्स्ट देखो,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको गिवन है, यहाँ वोल्टेज गिवन है 60, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0 वोल्ट, हम बात करें -20 वोल्ट, ठीक है। और ये एंगल गिवन बेटा कितना 30 डिग्री। ये है x = 10 सेंटीमीटर, x = 20 सेंटीमीटर, x = 30 सेंटीमीटर, x = 40 सेंटीमीटर एंड सो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ भी करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना ज़्यादा इजी है। कैसे? जैसा कि हमने पहले बोला था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। यही बोला था हमने भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ बात करें हमारे पास इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इनके नॉर्मल अगर लाइन अगर ड्रॉ करें, नॉर्मली अगर बात करें एक लाइन ड्रॉ करें, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यही होंगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक है। अच्छा, बट ये बात ये आ रही है हमारे पास है कि इनकी डायरेक्शन किधर होंगी, डायरेक्शन हमारे इंक्लाइन में अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ये कैसे कंफर्म करेंगे। तो देखिए अभी थोड़े पहले हमने ये बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। उसके बाद हमने डायरेक्शन भी बोली थी बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन किधर होती है, फटाफट बताइए, लो टू हाई पोटेंशियल और हाई टू लो पोटेंशियल। अभी लास्ट हमने प्रीवियस में हमने बोला था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज बी अलोंग टू किधर से किधर, वेरी गुड, किधर है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखिए बेटा ये कितना पोटेंशियल है 60, कितना है 60 है, ये कितना है 40, 20, 0 एंड माइनस नेगेटिव में। इसका मतलब अगर मैं इंक्लाइन में अपवर्ड जा रहा हूं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फटाफट बताइए भाई। 60 टू -20 अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ये होंगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हमने बात, ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैसे क्लियर करेंगे। अच्छा डायरेक्शन में ये बता दें कि ये कितना है मेरे पास सर, राइट एंगल। अरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये 30 डिग्री है, ये रेस्ट एंगल कितना हो बेटा 60 डिग्री। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है। नाउ अब हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। E इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, डेल्टा वी। मैग्नीट्यूड देखना है मुझे, केवल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ये यूज करेंगे हम। डायरेक्शन तो हमारे पास आ गई है, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डेल वी बाय डेल आर। ये तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब देखो यहां से देखें डेल्टा वी की वैल्यू, दो कंटिन्यूस हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करो आप, कोई भी दो। तो सर हम बात करें, ये हमने कंसीडर किया फर्स्ट 20 वोल्ट एंड सेकेंड 0 वोल्ट। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20। नाउ नेक्स्ट हम बात करें इनके बीच का गैप परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये तो कितनी है 10, और ये तो इंक्लाइन में है, ये तो इंक्लाइन में है, तो 10 या तो 10 cos 60 कर दो या 10 sin 30 कर दो। अरे भाई
इसको हमने बोला ए बी एंड सी पॉइंट कंसिडर करें, तो ट्राइंगल में बात करें, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको, हमारे पास ए बी एंड सी गिवन है, ठीक है, सॉरी ए बी एंड सी गिवन है। तो बी पर राइट एंगल बना हुआ हमारे पास, ए पर 60 डिग्री है और सी पर कितना है बेटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो ए सी का डिस्टेंस गिवन है आपको कितना 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर हुआ। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारे पास एक तो कौन सा चाहिए, ए बी डिस्टेंस तो चाहिए, ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए। तो देखिए अगर एंगल 60 कंसिडर करता हूं तो tan cos 60 कितना हो जाएगा, tan cos 60। अगर 30 कंसिडर करते हैं तो tan sin 30, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे tan cos 60 डिग्री। तो देखिए बेटा 20, ये तो वोल्ट में, tan cos 60, tan किसमें सेंटीमीटर में, तो tan इंटू 20 और -2 कर दें, मीटर में आ गया हमारे पास। 60 का वैल्यू 1/2, 5 4 जा 20, 4 इंटू 10⁻², वोल्ट, सॉरी न्यूटन पर कूलम। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है यहां तक, क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डायरेक्शन क्या होगी, एट एंगल 60 डिग्री अबाउट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है ई, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है हमारे पास है 4 इंटू 10⁻²। क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 इंटू 10⁻², ठीक है। अब देखिए यहां से cos 60 तो जाएगा आई कैप में, cos 60 आई कैप और sin 60 जे कैप, ये लो। क्लियर हो यहां तक, न्यूटन पर कूलम। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ओनली मैग्नीट्यूड तो कितना आ रहा है मेरे पास 4 इंटू 10⁻², दैट मीन 400 न्यूटन पर कूलम। कर सकते हैं हम। सबसे पहले क्या देखना है हमारे पास कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। एंड डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर हुआ यहां तक, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, -40 वोल्ट, -20 वोल्ट, 0 एंड 20 वोल्ट। ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल दे रखा है बेटा कितना 60 डिग्री, ये वाई एक्सिस है। फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमें फॉर गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और यहाँ मेरे पास देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड सो, ठीक है। अच्छा ये तो कंफर्म हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। भाई हमें क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसका परपेंडिकुलर का मतलब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात ये रही कि डायरेक्शन क्या होगी, इंक्लाइन में अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, वो डिपेंड करता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यही होती है। तो देखिए हाई पोटेंशियल कितना है हमारे पास है, यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है सर 20, मिनिमम कितना है -40, दैट मीन्स हाई टू लो का मतलब ये डायरेक्शन होगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। अब बात यार इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड की बात करेंगे
तो मेरे पास हमने क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन होता है बेटा हमारे पास, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अच्छा डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस इक्विपोटेंट सरफेस, कितना गिवन है बेटा 20, कितना होगा बेटा, अरे भाई 40 और 20 का जो बात करें जो डिफरेंस होगा कितना होगा 20 होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 60 है तो बेटा ये भी 60 होगा ना, अरे भाई ये एंगल कितना है 60 गिवन है हमें, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है 5, ये कितनी बेटा 5, मुझे ये डिस्टेंस मेजर करनी है, इसको हम नाम देते कोई भी ए बी सी। ए बी ट्राइंगल में, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ए बी जो हाइपोटेनिस है वो गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना गिवन बेटा 5 सेंटीमीटर। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास, अगर हाइपोटेनिस गिवन है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है सर हाइपोटेनियस साइन थीटा, हाइपोटेनियस साइन थीटा, अरे यही होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर मुझे ए बी सी कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस कितना है ए बी कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻², -2 क्यों यूज कर रहे हैं, किसके लिए, मीटर के लिए, सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर इंटू साइन हाउ मच एंगल, कितना बेटा 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कितना होगा √3/2, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, डेल्टा का वैल्यू कितना होगा 5√3 इंटू 10⁻²/2, यही होगा। देखिए बेटा ये ऊपर जाएगा हमारे पास, ई का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, मैग्नीट्यूड 40/5√3 इंटू 10⁻², 5 4 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, कितना हो गया 8/√3, 8/√3 इन 10⁻² न्यूटन पर कूलम, क्लियर है यहां तक, ठीक है 8/√3 इन 10⁻² न्यूटन पर कूलम, क्लियर हो यहां तक। अच्छा ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमारे पास आ गई है ऑलरेडी, ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 30 डिग्री, तो ये मैग्नीट्यूड मेरे पास है, ई कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, या डायरेक्शन फॉर्म में अगर लिखें इसको हम वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा ई cos 30, किधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां कितना होगा ई cos 30 माइनस आई कैप, ठीक है, एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट किधर होगा अलोंग द वाई एक्सिस, कितना होगा प्लस ई साइन 30 जे कैप, क्लियर हो यहां तक, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 8/√3 इन 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्लियर है यहां तक। तो ये पोटेंशियल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है यहां तक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।